वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं ना मेसी का हेटर हूँ, ना मुझे लियोनेल मेसी से कोई दिक्कत है और ना ही मुझे फुटबॉल से कोई नफरत है। मेसी एक लेजेंड है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इस वीडियो का मकसद मेसी को हेट देना नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक देना है। और इस वीडियो को उसी नजर से देखना है। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो फुटबॉल दुनिया के एक सबसे बड़ा लेजेंड लियोनेल मेसी इंडिया टूर पर आया है, जिसे द गोट टूर कहा जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने का है कि मेसी इंडिया में फ्री में नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी ने इंडिया में एग्जीबिशन मैचेस खेलने के लिए 120 से 180 करोड़ तक चार्ज किया है। और इस पूरे टूर में मेसी सिर्फ 4 स्टेट को विजिट करेगा, जिसमें कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली होने वाला है। मतलब एक स्टेट में जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 से 45 करोड़ ले रहा है मेसी। और एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने का है, मेसी ना ही इंडियन प्लेयर है और ना ही मेसी ने इंटरनेशनली इंडिया को कभी रिप्रेजेंट किया है, ना ही किसी इंटरनेशनल फुटबॉल लीग को मेसी रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, और ना ही कभी मेसी ने इंडिया के लिए कोई भी मैच खेला है। और ये बात इस पूरे वीडियो में तुम ध्यान रखना। और अगर तुम मेसी से मिलना चाहते हो, हाथ मिलाना चाहते हो या सेल्फी लेना चाहते हो, तुम्हें या तो कोई नेता होना पड़ेगा, नेता का बेटा होना पड़ेगा, या फिर वीआईपी का कनेक्शन लगाना पड़ेगा तुमको। नहीं तो अगर तुम एक आम आदमी हो तो 10 लाख रुपया रेडी रखो। और 10 लाख रुपए दे के भी तुम्हें नहीं मिलेगा मेसी से, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो मेसी फैन जो हजारों की टिकट खरीदेंगे, उसमें मेसी कोई मैच खेल के नहीं देने वाला है इंडिया को। वो बस स्टेडियम में आएगा, थोड़ा सा शॉट्स खेलेगा, कुछ पेनल्टी किक्स मारेगा, तो हल्का फुल्का ड्रिबलिंग करेगा, फैन से मीट करेगा और फिर चला जाएगा। मेसी यहाँ पे कोई भी सीरियस कॉम्पिटिटिव मैच खेलने नहीं आया था और ना ही कोई सीरियस फुटबॉल मैच भी हुआ था मेसी के साथ। और यहीं पे एक कड़वा सच छुपा हुआ है। लोग ऑफिस छोड़कर मेसी को देखने आए हैं, शादी छोड़कर मेसी को देखने आए हैं और हजारों लाखों खर्चा करके टिकटें खरीद के मेसी को देखने आए हैं बस। लेकिन अगर इनसे पूछ लो कि तुम किसी इंडियन फुटबॉलर को जानते हो, तो इनमें से कितने लोग सुनील छेत्री को भी नहीं जानते होंगे। और वो दिन याद रखना जब सुनील छेत्री इंडियन फैंस को बोल रहे थे कि तुम स्टेडियम आके मैच देखो, इंडियन को सपोर्ट करो। और ये भी ध्यान रखना जब इंडियन फुटबॉल टीम को इंडियंस की सपोर्ट की जरूरत थी, तब पूरे स्टेडियम खाली था, इंटरनेशनल मैचेस तक स्टेडियम खाली था। प्लीज कम एंड सपोर्ट अस, एनकरेज अस, watch us, abuse us, criticize us, talk about the game, go back home, have discussions, make planners, but please get involved. को लेके क्या आ रहे हैं केरला में 150 करोड़ रुपए खर्च करना भाई। 150 करोड़ रुपया का मतलब समझो, 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को मैं 10 मैच भी निकालूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए 15,000 बच्चों का खाना पीना रहना है वो। मैं अपनी वाइफ के गोल्ड पे लोन लेके मैं गया हूँ वहाँ पे, तो और तुम यहाँ पे मेसी को तुम 150 करोड़ दे रहे हो। और लोकल मैचेस की बात करें तो उसको वो देखता तक नहीं है। तो मेसी टूर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनका कोलकाता टूर की तरफ। तो कोलकाता में मेसी को सॉल्टलेक स्टेडियम में जाना था और मेसी की एक झलक लेने के लिए 50,000 से ज्यादा फैंस आए थे, जिन्होंने 4,300 से लेकर 10 लाख तक की टिकटें खरीदी थी। और स्टेट गवर्नमेंट ने मेसी को अपीज करने के लिए उनका वर्ल्ड कप के साथ एक स्टैचू बनवा दिया। एंड इस स्टैचू के चलते पूरा वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट को ट्रोल भी किया गया है। और मैं सच बात बोलूं, मेसी सिर्फ 2 घंटे के लिए आया था और 2 घंटे के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसके मूर्ति के पीछे 84 करोड़ खर्चा कर दिया, जो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था। एंड ध्यान रखो, इंडिया का जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है क्रिकेट, उसमें सिर्फ सचिन तेंदुलकर का मूर्ति बना हुआ है, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में बना हुआ है। इसमें विराट कोहली, धोनी या फिर रोहित शर्मा का मूर्ति नहीं बना, जिसने इंडिया को नए हाइट्स पे लेकर गया है। धोनी और रोहित ने तो वर्ल्ड कप टाइटल्स तक जिताया इंडिया को। और इतना ही पैसा का पश्चिम बंगाल के पास था, तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट पे लगा देते तो शायद सॉल्टलेक स्टेडियम में सीटें कम टूटती। अब बात करते हैं सॉल्टलेक स्टेडियम के मैनेजमेंट के बारे में। तो सॉल्टलेक स्टेडियम में इवेंट को शुरू होना था 11 बजे, जो 1:30 बजे तक चलता, क्योंकि उसके बाद मेसी को हैदराबाद के लिए निकलना था। प्लान था कि मेसी स्टेडियम में आएंगे, फैन इंटरेक्शन होगा, फिर शाहरुख खान से मिलना होगा, ये ममता बनर्जी भी मिलेगी मेसी से और एक फ्रेंडली मैच खेला जाएगा वहां के लोकल प्लेयर्स के साथ। लेकिन हुआ क्या, मेसी जैसे स्टेडियम में आते हैं उसे पॉलिटिशियन, वीवीआईपी, मीडिया और पेपराजी उसको घेर लेते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? पुअर क्राउड मैनेजमेंट और लैक ऑफ सिक्योरिटी। एंड इसके नतीजे में मेसी को सिक्योरिटी कंसर्न्स हुआ, जिसके चलते 20 मिनट के अंदर अंदर वो स्टेडियम से चले गए। एंड इसके बाद फैंस का गुस्सा जो भड़का, क्योंकि फैंस ने हजारों टिकटें देकर मेसी को देखने आए थे, कोई फ्री में नहीं गया था। नतीजे के तौर पर मेसी की झलक तक नहीं दिखा है किसी
मेसी फैन को। इसके बाद फैंस ने पिच को इन्वेट कर दिया, चेयर्स तोड़ के वहाँ पे फेंक दिया, वहाँ के सामान को उठाकर घर लेके चले गए और पूरा कैओस का सिचुएशन मचा दिया। इसके बाद वहाँ की सीएम ने एक पब्लिक एपोलॉजी को डाला, जो भी मैनेजमेंट के अंदर था सबको अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है और टिकट रिफंड करने का ऑर्डर दे दिया गया है, रिफंड हुआ नहीं अभी तक। अब इसके नतीजों को समझो, मेसी ग्लोबल आइकन है, जब वो इंडिया में आए पूरी दुनिया की नजर थी मेसी के ऊपर एंड वेस्ट बंगाल के चलते एक नेगेटिव इमेज ग्लोबली रिप्रेजेंट हुआ इंडिया का और वेस्ट को एक और मौका मिल गया इंडिया को ट्रोल करने का। कोलकाता टूर के बाद मेसी बढ़े हैदराबाद टूर की तरफ और हैदराबाद का इवेंट स्मूथ था, डिसिप्लिन था और फैन फ्रेंडली भी था। वहाँ पे कोई स्टैचू का ड्रामा नहीं किया गया है, प्रॉपर मैनेजमेंट रखा गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट था। मेसी को वेलकम करने के लिए वहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी ने ताज पैलेस में किया था, वहाँ पे राहुल गांधी प्रेजेंट था और इवेंट में 7 अ फ्रेंडली साइड मैच हुआ, पेनल्टी सेगमेंट था, फुटबॉल क्लिनिक फॉर किड्स था और म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी था। एंड क्योंकि वहाँ का क्राउड फ्रेंडली था, मैनेजमेंट A1 था, तो वहाँ पर मेसी ग्राउंड पर ज्यादा समय के लिए रहे और बिना कोई कैओस के वो इवेंट बहुत स्मूथली हो गया। और मीडिया ने कहा कि हैदराबाद ने गोट टूर को वापस लाइन पर लाया है। हैदराबाद टूर के बाद मेसी बढ़े दिल्ली और मुंबई की तरफ, जो इवेंट एंड दोनों ने ही इस इवेंट को परफेक्टली मैनेज किया। मुंबई 14 दिसंबर को पहुंचे थे और वो गए थे वहां के वानखेड़े स्टेडियम पे, जहां पर उनसे क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर मिले, इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री का मुलाकात हुआ और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। और वहाँ पर मुंबई के क्राउड के एक अलग ही क्लास दिखा, जब वहाँ पे पॉलिटिशियन, सीएम या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी माइक पे कुछ बोल रहा था तो पूरा क्राउड उन्हें बू कर रहा था। वहीं पर ही जब कोई स्पोर्ट पर्सन जैसे मेसी, सचिन तेंदुलकर या फिर सुनील छेत्री कुछ बोल रहे थे, पूरा क्राउड उन्हें अप्लॉज कर रहा था क्योंकि वो लोग स्पोर्ट पर्सन को देखने आए थे, सेलिब्रिटीज को देखने नहीं आए थे। एंड वहां पे सुनील छेत्री को वो रेस्पेक्ट मिला जो वो डिजर्व करते हैं। क्राउड ने उसने फुल रेस्पेक्ट किया, मेसी के सामने किया है, पूरा उनका नाम को स्टेडियम में चैंट कर रहे थे। और मेसी का फाइनल स्पॉट बना 15 दिसंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में, जहाँ पर वो पब्लिक अपीयरेंस दिए, इंडियन स्पोर्ट्स स्टार के साथ स्टेज को शेयर किए और फेलिडिकेशन इवेंट किए। और फिर मेसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किया और कुछ यंग एथलीट को ऑनर भी किया। और मीडिया ने दिल्ली टूर के बाद का एक परफेक्ट क्लोजिंग था गोट टूर का। अब बढ़ते हैं सबके कंक्लूजन की तरफ। इस पूरे टूर में सबसे ज्यादा फायदा हुआ ऑर्गेनाइजर्स का एंड ऑब्वियसली मेसी का। एंड ऑन वेरी सीरियस नोट, जितना पैसा मेसी को बुलाने में लगाया, उसका स्टैचू में लगाया एंड जितने भी साइड ड्रामास किए, पॉलिटिकल फेवरिज्म, वीआईपी कल्चर एंड सेलिब्रिटी कल्चर को हटा दिया जाए और इतना ही सपोर्ट हम अपने इंडियन टीम को करें एंड अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करें, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना, पोर्तुगल, फ्रांस को छोड़कर इंडिया को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। एंड इसे फुटबॉल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, ये हर उस स्पोर्ट तक जाना चाहिए जिसके लिए प्लेयर्स इतना सैक्रिफाइसेस करते हैं और पैशनेट हैं। हमें दूसरे देश के स्पोर्ट्स पर्सन या उनके स्टार्स को छोड़ के अपने देश के स्टार्स को सपोर्ट करना चाहिए, अपने देश के खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। कभी इंडिया